तो देखो हम कहाँ तक पहुंचे थे कि हमने क्या किया, 2x प्लस 3 इंटू 98 माइनस एक्स इज इक्वल टू 200। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 94%। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 294 माइनस 3x इज इक्वल टू 200। ये हो गया माइनस एक्स, ठीक है। ये माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये इधर से इधर जाएगा, 200 माइनस 294 यानी माइनस 94। एक्स इज इक्वल टू 94। अब एक्स कौन था, 2 प्लस वाला था। तो देखो 2 प्लस का फ्रैक्शन कितना होगा, 94 अपॉन 98। और 3 वाले का एक्स वो कितना होगा परसेंटेज, 4 अपॉन 98 इंटू 100। परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100 करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन निकालेंगे तो 100 नहीं करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, 3 प्लस का, तो 3 प्लस का ये जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे ख्याल से, कैलकुलेट करके देखने से। ये समझ में आया, 4.083 कितना, सब 4.083। हाँ तो ये सेकंड आंसर होगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट में यही आंसर है। समझ में आ गया ये नहीं आया? यस सर, सर आ आ गया। गया। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है एसर्शन और रीजन वाले पे, ठीक है। एसर्शन और रीजन, इसमें ध्यान रखो, पहले ऑप्शन का ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग में दिया होता है। अगर आप ए को टिक करोगे 1 को, इसका मतलब एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, ठीक है। और रीजन है जो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, तो आप फर्स्ट टिक करोगे। सेकंड का टिक करेंगे जब दोनों सही होंगे लेकिन रीजन करेक्ट नहीं होगा, तो आप 2 करोगे। थर्ड में असर्शन ट्रू होगा और रीजन फॉल्स होगा, तो उसके लिए 3, और दोनों फॉल्स होंगे तो 4th। क्लियर हो गया? यस सर। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का, तो ए। अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है, तो बी। और फिर अगर असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो सी। और दोनों फॉल्स हैं तो डी, यानी 1 2 3 4। ये चीज का याद रखना। अब आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 1। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ ट्रू। इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक कंडक्टर ऑफ मेटल इज ड्यू टू स्कॉटकी डिफेक्ट। वो कह रहा है कि स्कॉटकी डिफेक्ट की वजह से होता है। नो सर। इसकी वजह से मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सर फ्रैंकल डिफेक्ट की वजह से। फ्रैंकल डिफेक्ट। नहीं, मेटल इलेक्ट्रिसिटी करता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। आपके यार वायर लगे हुए हैं कॉपर के, बताओ यस सर। वो उसमें कौन सी चीज चलती है, इलेक्ट्रॉन चलता है इलेक्ट्रॉन। या आयन चलते हैं? शॉर्टकी में AgCl होता है, AgBr होता है, AgI होता है, ZnS होता है, वो होता है फ्रैंकल में। और शॉर्टकी में होता है NaCl वगैरह होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी किस चीज की वजह से कंडक्ट होती है मेटल में, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, ना कि शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से होती है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ टेट्रागोनल क्रिस्टल। और टेट्रा, ये तो इतना आता नहीं है आपके पास, हटा दिया है। इसमें है BCC SCP है सेम पैकिंग एफिशिएंसी, तो सही है ये? बताओ, BCC और SCP में सेम पैकिंग एफिशिएंसी होती है? नो सर। नो। और आप बताओ निधि, SCP और BCC में क्या सेम पैकिंग नो एफिशिएंसी सर। होगी? नो सर। BCC में कितनी होती है? 68। हाँ, और HCP 74। 74। तो दोनों में अलग अलग हो गई, तो पहला तो गलती हो गया, तो इसका मतलब डी होगा ये।
बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एटम, तो ये भी गलत है। बीसीसी में 2 होता है, एससीपी में 6 होता है, ये मैंने आपको बताया नहीं, जनरली 4 या 6 कर लो, 6 होता है वैसे टिपिकल में। तो ये दोनों गलत हो गए। अब फोर्थ का आंसर बताओ, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाइट इज डबल द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स। पहला ये बताओ सही है गलत, सर ट्रू। और सेकंड है साइज ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाइट इज हाफ दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स, राइट और रॉन्ग? सर रॉन्ग। रॉन्ग। अब बताओ निधि, ये रॉन्ग है और ये राइट है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया नहीं। हाँ बताओ। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब लास्ट, अच्छा आपका मैसेज देख लेता हूँ क्या है, द सी। ओके, अब लास्ट वाला बताओ, 7 का आंसर। 7th है लास्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन में देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास। आप डर रहे थे ना कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, इसमें थोड़ा इसने मिस्टेक कर दिया, एक मिस्टेक कर दी है, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे FeO नहीं है, यहाँ पे है, इसमें ये गलत कर दिया है, ये है Fe0.73O है। तो अब बताओ, पहला है इसमें देखो FeO नहीं है, इसकी जगह पे है Fe0.73O। अब ये बताओ मुझे, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, यस या नो? इज इट मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट? देखो मेटल डेफिशिएंसी में क्या होता है कि मेटल कम हो जाएगा। देखो ये 1 है, तो जनरली क्या होना चाहिए, दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए 1:1, लेकिन ये 0 पॉइंट में चला गया, यानी मेटल कम है, तो इसे कहते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। जिसमें भी मेटल कम होगा तो मेटल डेफिशिएंट होता है, ठीक है। मेटल डेफिशिएंट किसे कहेंगे, जैसे मैंने कहा Mn और यहाँ लिख दिया मैंने 0.73O, तो इसका मतलब मेटल कम है, तो मेटल कम होगा तो इसका मतलब वो मेटल डेफिशिएंसी में, ठीक है। तो मेटल डेफिशिएंट में क्या होगा, मेटल डेफिशिएंसी आएगा, ठीक। तो ये मेटल डेफिशिएंसी, तभी मैंने इसे करेक्ट किया, क्योंकि FeO मेटल डेफिशिएंट नहीं है, ये मेटल डेफिशिएंट नहीं, क्योंकि इसमें भी ये फिक्स रेशियो है, ये भी 1 है, तो फिर मेटल तो कम है ही नहीं, दोनों बराबर है, तो ये मेटल डेफिशिएंट नहीं है, ठीक है। मेटल डेफिशिएंट कौन है, यहाँ पे Fe कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, 0.80 कर लो O, तो मेटल कम हो गया, ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, उसे कहेंगे मेटल डेफिशिएंट, ठीक। सेकंड है इसमें कि आयरन के 2 चार्ज होते हैं, जैसे अभी हमने किया था Mn2+, ऐसे ही होता है Fe2+ एंड Fe3+, ठीक। तो इस केस में क्या होगा कि जो 3+ वाला होता है वो 2+ को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये लिखा है सम Fe3+ रिप्लेस 2+ आयन, जब हायर वैलेंसी वाला लोअर वैलेंसी sir. वाले को डिस्प्लेस कर देता है तब मेटल डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से मेटल कम हो जाता है और ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा। तो क्लियर हो गया यहाँ तक सब कुछ? देखो ये भी खत्म हो गया आपका, कितने सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए, लगभग 70-80 के आसपास आपने ये क्वेश्चन कर लिए। एनी डाउट? No, sir. ओके, अब देखो मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिखा देता हूँ, इसमें फॉर्मूला आप लिखोगे उसे याद करना आपने, क्योंकि बिना फॉर्मूले के हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे। देखो लॉजिक सब आसान है, सिर्फ हमें क्या करना है, फॉर्मूले याद करने। पहला देखो A एंड R और D में क्या रिलेशनशिप है। अगर मैंने कहा आपको सिंपल के लिए बताओ, इसे याद करो आप, A इज इक्वल टू 2R और D। अगर मैंने कहा FCC, बस इतने ही तो पूछे जाएंगे इसमें, A इज इक्वल टू 2√2R और 2√2D। और BCC में क्या होगा, A इज इक्वल टू 4/√3R या फिर 2R/√3
सॉरी 2D, ठीक है। बस ये ए आर और डी में रिलेशनशिप है, पहला फॉर्मूला ये याद करना है आप, याद हो जाएगा ये। ए आर डी में क्या रिलेशनशिप है, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज, ठीक है, ये डायमीटर पूछ लेगा। और ए और आर का मतलब ए फॉर एज Yes, लेंथ sir. और आर फॉर रेडियस। क्लियर हो जाएगा, ये याद होना है किसी भी हालत में। Yes, हो sir. गया. हो गया। अब सेकंड देखो, नंबर ऑफ एटम, ये कई बार पूछ लेता है आपको, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम के लिए क्या याद रखना है, सिंपल के लिए नंबर ऑफ एटम 1 होना चाहिए, एफसीसी के लिए 4 होना चाहिए, और बीसीसी के लिए 2 होना चाहिए। बस यही आ रहे हैं, देखो जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं। और ये 3 ही याद करने हैं आपको। तो ये दूसरा स्टेप है जो आपको याद करना है। सिंपल में नंबर ऑफ एटम 1, एफसीसी में 4, बीसीसी में 2। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये 2 चीज आपने याद करनी है। तीसरी चीज क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी या फ्रैक्शन। जैसे मैंने कहा सिंपल के लिए, तो सिंपल के लिए क्या हो जाता है 52.4%, फ्रैक्शन हो जाएगा 0.524। बीसीसी के लिए कितना होता है 68% या फिर 0.68 अगर पैकिंग फ्रैक्शन पूछा है तो। और एफसीसी के लिए या एससीपी के लिए या सीसीपी के लिए, ये तीनों एक ही जैसे माने 74. जाते हैं। हाँ 74% या फिर 0.74, 74. ठीक। और ये तीनों सेम होंगे, एफसीसी, एससीपी और सीसीपी, एक ही चीज होगा, ठीक है। ये याद होना चाहिए। क्लियर? Yes, आगे sir. बढ़ जाओ। Yes, sir. अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है, सिंपल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, क्योंकि जैसे एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर इधर होगा, आप अपने रूम में देखो, एक इधर होगा, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इससे 6 साइड कनेक्ट होंगे। आप देखना एक बार, आप अपने एक कॉर्नर को ले लो, कोई भी कॉर्नर, और उससे चारों तरफ देखो, तो आप देखोगे 6 साइड उससे टच कर रहे Yes, sir. हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बीसीसी में 8, क्योंकि बॉडी सेंटर में आप बीच में रखोगे तो 8 के 8 कॉर्नर उसे टच करेंगे, ठीक है। जो कॉर्नर होंगे वो बॉडी सेंटर को टच करेंगे, तो 8 के 8 कॉर्नर टच करेंगे, 8 हो गया। एफसीसी का होता है 12। अगर आपने एक फेस रखा है यहाँ पे, तो इसके 4 कॉर्नर इसे टच करेंगे, 4 फेस आगे वाले टच करेंगे आपके रूम वाले, और एक दूसरे रूम के 4 फेस टच करेंगे, क्योंकि ये अपने बीच में रखा हुआ फेस के। तो जब भी आप फेस के सेंटर को देखोगे तो 4 अपने Yes, रूम sir. में, 4 दूसरे रूम में, और 4 कॉर्नर, यानी 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एफसीसी का, ठीक है। ये भी Yes, याद होना sir. चाहिए। नेक्स्ट है इसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के बेस पे देखो, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, टेट्राहेड्रल वाइड्स इज इक्वल टू 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, या फिर 2 इंटू नंबर ऑफ एटम। बस ये याद रखना है। इसी के बेस पे देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे आपको, फॉर्मूला के बेस पे केवल एक ही स्टेप लगाना कि नंबर ऑफ एटम मतलब सीसीपी, ध्यान रखो, लिखेगा सीसीपी में है या एससीपी में है या एफसीसी में है, एक ही बात हो। एफसीसी हो, एससीपी हो, सीसीपी हो, इसका मतलब वो नंबर ऑफ एटम है। तो नंबर ऑफ एटम को आप 4 मानो या एक्स मानो, तो उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे। और टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड के या नंबर ऑफ एटम के। तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला है। तो देखो कितने होंगे, मैंने आपको कहा एक पेज में लिख दो इसे, बस एक पेज में आपका जितने फॉर्मूले हैं वो सब एक साथ आ जाएंगे। फिर क्या करो, जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आप तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। क्यों कर दोगे, Yes, sir. क्योंकि आपने चीजें एक साथ लिखी हुई है, और रिपीट करो इससे बार बार। तो जैसे इसका कोई क्वेश्चन आता है तुरंत उसे क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है, और इसे रिपीट करो 3 या 4 टाइम्स। डन? आगे बढ़ जाओ। Yes, sir. Yes, अब sir. देखो डेंसिटी वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ठीक है।
डेंसिटी में क्या होता है, एक ही फॉर्मूला है बस, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये वाला फॉर्मूला है जो डेंसिटी के बेस पे। इसमें वो पिकोमीटर में बहुत बार देता है, तो पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, क्योंकि डेंसिटी वो दे देगा सेंटीमीटर में और एज लेंथ दे देता है पिकोमीटर। ठीक है, तो पिकोमीटर। आपको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। और कई बार Yes, आपको मोलर मास उसने दिया नहीं, ठीक, आपको क्या किया, मोलर मास नहीं देता वो आपको, तो आप क्या करोगे इसे चेंज करने के लिए? सर फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला। मोल कॉन्सेप्ट का कौन सा फॉर्मूला है? वेट अपॉन नंबर ऑफ एटम। weight upon m is equal to number of atom upon Avogadro number is equal to volume upon 22.4 लीटर। ठीक है, अब इसमें से कोई भी चीज दे सकता है वो आपको, वॉल्यूम भी दे सकता है और नंबर ऑफ एटम भी दे सकता है। तो नंबर ऑफ एटम देगा, ठीक है, और ये है वेट, तो वो मोलर मास नहीं देगा आपको, तो उस समय आपको Na मत निकालो, इसी से निकाल दो। ये वाला फॉर्मूला आपको पूछा हुआ जब आपने मुझे पूछा था कि इसे एक बार एक्सप्लेन कर दो, तो ये मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, यस सर। एक ये आपको याद करना है। देखो कितनी जल्दी हो गया, रिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि आपने एक बार पढ़ा है ना, तो जैसे हम Yes, रिवीजन sir. करेंगे, देखो 10-15 या 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका, तो रिवीजन आसान होता है। इसीलिए पहली बार आप मेहनत करोगे, 2-3 टाइम्स में आपको आसान हो जाएगा उसे याद करना। इसके बाद डिफेक्ट है, आपको बताया था मैंने कि स्कॉट की डिफेक्ट कौन से शो करते हैं, कौन से कंपाउंड, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होना चाहिए, हाई या लो? सर सेम होना चाहिए रेशियो। नहीं, रेशियो तो सेम होना चाहिए, आपने सही कहा। रेशियो मतलब आर प्लस और आर माइनस का साइज सेम होना चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? सर सेम होना चाहिए। नहीं नहीं, इसके लिए हाई होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए, और फ्रैंकल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा तो फ्रैंकल, और अगर हाई होगा तो शॉर्ट की डिफेक्ट। अगर मैंने कहा साइज, साइज ऑफ कैटायन और एनायन, साइज ऑफ कैटायन और एनायन तो सेम होगा तो शॉर्ट की डिफेक्ट, और अगर इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा यानी माइनस बड़ा होगा प्लस छोटा होगा काफी, तो उसे कहेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। सर स्कॉट की में छोटा होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर। हाई होना चाहिए, हाई ज्यादा, 8 होना चाहिए। यस। जो हाई वाले होते हैं वो शॉर्ट के डिफेक्ट करेंगे, जो कम वाले होते हैं वो फ्रैंकल डिफेक्ट करेंगे। यस ठीक है, सर। तो एक बार आप पढ़ो, कल मैं आपको दोबारा इसको रिवीजन करा के आपको क्वेश्चन देता हूँ, टेस्ट लेता हूँ मैं आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यस आप सर। पेपर अभी डालूंगा आपको, और फिर उसके बेस पे मैं आपको टेस्ट ले लूंगा, और मुझे जो पूछना होगा आप पहले मुझे पूछना, फिर आप टेस्ट देना। ये मत Yes, सोचना sir. कम ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कितने भी आए पहले आपको ये देखना है कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे अब सब कुछ आ गया, तब परफेक्ट टेस्ट होगा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, ऑफ कर दूं? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके Thank you, sir. ओके।